चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी आज कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे। 8 चीतों को एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्योग में छोड़ेंगे। आपको बता दें कि वन्य जीवों के संरक्षण को नई ताकत मिलेगी। नामीबिया से लाए चीतों को उद्यान में छोड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नामीबिया से लाए गए चीतों को उद्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। पीएम मोदी आज कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे। 8 चीतों को एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्योग में छोड़ा जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण को नई ताकत मिलेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। नामीबिया से लाए गए चीतों को उद्यान में छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण को अब नई ताकत मिलेगी। नामीबिया से लाए चीतों को उद्यान में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ेंगे। तो 8 चीतों को एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्योग में छोड़ेंगे। भारत के जंगल में एक बार फिर से चीतों से गुलजार होने जा रहा है। भारत में 7 दशक पहले चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब नामीबिया से 8 चीतों का दल विशेष विमान से भारत लाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में बने बाड़े में चीतों को आजाद कर देश के पहले चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तेज रफ्तार और ताकत फुर्तीला चीता एक बार फिर भारत की जमीन पर नजर आएगा। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत लाए जा रहे हैं। विशेष चार्टर कार्गो फ्लाइट जो कि पहले जयपुर में उतरने वाली थी, वो अब ग्वालियर में उतरेगी। फिर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से चीतों को कूनो नेशनल पार्क श्योपुर लाया जाएगा। विशेष विमान की तस्वीरें हाल ही में एयरलाइन कंपनी ने ट्वीट कर शेयर की है। इस फ्लाइट को स्पेशल फ्लैग नंबर 118 दिया गया है और वहीं विमान में चीते की एक आकर्षक पेंटिंग बनी है। इन चीतों को लाने के लिए जहाज में विशेष बॉक्स बनाए गए हैं। सरकार ने इस परियोजना के लिए 91 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चीतों को जहाज में भोजन नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आने पर उनके लिए खास तौर पर भोजन दिया जाएगा। नामीबिया से आए चीते भारत में आकर उस कमी को दूर करेंगे जिसके लिए वन्य जीव प्रेमी आवाज उठाते रहे हैं। 1948 में आखिरी चीता देखा गया था। 1952 में भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि चीते इस देश से लुप्त हो गए हैं। इसके बाद चीता नजर नहीं आया। अब नामीबिया के इन चीतों का नया ठिकाना मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में बने बाड़े में चीतों को आजाद कर देश के पहले चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। कुछ दिन क्वारंटीन में रहने के बाद ये चीते अभ्यारण्य में छोड़ मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जल्द ही देशवासियों को अफ्रीकी चीतों का दीदार करने का अवसर मिलेगा। इन चीतों में 3 नर और 5 मादा हैं। इन सब की उम्र 2 से 5.5 साल की है। ये चीते नामीबिया के एक निजी रिजर्व में रखे गए थे। इनमें एक चीता वहाँ के प्रतिष्ठित कारोबारी का है, जिसने कुछ साल पहले उस चीते को जंगल में छोड़ दिया था। इन सभी चीतों के बारे में संस्था ने सभी जानकारी दी है। अब तक भारत के अभ्यारण्यों में चीता नजर नहीं आता था। लगभग 70 साल पहले आखिरी चीता देखा गया था। चीतों को भारत में लाने की पहले भी कोशिश हुई है, लेकिन अब नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए जा रहे हैं। जल्द ही दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते आएंगे। अफ्रीका की टीम ने भारत का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया है। वो तैयारियों से संतुष्ट है। वैसे दक्षिण अफ्रीका में भी चीते हर वर्ष 8% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। वन्यजीव वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में चीते की आबादी बनाए रखने के लिए कुल 35 से 45 चीते होने जरूरी है। इसीलिए अगले 5 साल तक हर साल 4 से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। इस तरह भारत के जंगलों अभ्यारण्यों में चीतों का संसार बसने जा रहा है। इन चीतों के लिए खास तौर पर नरसिंहगढ़ के पास चिड़िखो अभ्यारण्य से 181 चीतल भी छोड़े जा रहे हैं। चीता चीतल पसंद करता है।
खासकर दूर नामीबिया के चीते यहाँ की आबोहवा, भोजन सबसे अभ्यस्त हो जाएं, इसीलिए यहाँ उनके लिए हर बात का ध्यान रखा जा रहा है। एक बार चीता यहाँ के जीवन में ढल गया तो फिर जंगल चीतों से आबाद हो जाएंगे। वैसे कूनो में चीते के लिए भोजन की कमी नहीं है। वन्य जीवों में चीतों के प्रति खासा आकर्षण रहा है। इस वन्य जीव ने अपनी गति, अपनी चपलता, अपनी सुंदरता से ये वन्य जीव एक समय से लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन उनके अपने गुण उनके लिए घातक हुए। शिकारियों की बंदूक का निशाना ये वन्य जीव बनता रहा। भारत में आखिरी चीते मध्य प्रदेश में ही देखे गए थे। एक समय भारत के जंगलों में चीते अच्छी खासी संख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे चीते मारे जाते रहे। एक समय वो आया कि भारत में एक भी चीता नहीं रहा। भारत के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नामीबिया की उप प्रधानमंत्री नेतुम्बो के बीच इस बारे में हस्ताक्षर हुए हैं। नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों में 4 नर और 5 मादा चीता हैं। चीतों की पहली खेप होगी ये, और इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के साथ भी इस बारे में बात चल रही है। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि चीते जैसे वन्यजीव की वापसी से भारत में खुले घास के जंगलों को फिर से संरक्षित किया जा सकेगा। इससे इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। भारत में 7 दशक पहले तक चीते हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे चीते लोगों की गोली का निशाना बनते रहे। चीतों की खाल, दांत, नाखून को लेकर भी तस्करी हुई और चीते की खाल बैठकों में सजाए गए। कहा जाता है कि महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने 1948 में मध्य प्रदेश के आखिरी चीतों में 3 पर गोली चलाई थी। 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की थी कि देश में अब चीते खत्म हो गए हैं। इसके बाद लंबे समय तक चीतों को लेकर कोई बात नहीं हुई। ये माना गया कि चीतों को देखना हो तो अफ्रीका के चिड़ियाघरों और अन्य अभयारण्यों में ही जाना होगा। इन चीतों के लिए देश में 10 जंगलों का मूल्यांकन किया गया है। बाद में कूनो पालपुर को ही उचित माना गया। ये वन्य क्षेत्र 748 किलोमीटर में फैला है। यहाँ श्योपुर और शिवपुरी के जंगल खुले हैं। एक तरह से इन 8 चीतों को पहले प्रयोग के तौर पर लाया जा रहा है। अगर ये चीते यहाँ की जलवायु के अनुकूल सामंजस्य बैठाने में सफल रहे तो फिर 30-40 चीते और लाए जाएंगे। बाद में चीतों को गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों के जंगलों में रखा जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ की आबोहवा में रच बसकर ये चीते खुले जंगल, घास के मैदान और चारागाहों के शून्य को भर देंगे।